cells, this is the topic. ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स हैं या डिवाइसेस प्रोड्यूसिंग electricity by providing a fuel. तो इसमें एक फ्यूल आप डालते जाएंगे और ये काम करता जाएगा। बाकी सेल्स के मुकाबले में इसका मेरिट ये है कि ये जब तक आप फ्यूल प्रोवाइड करते जाओगे तो ये आपको काम करवाता जाएगा, यानी इसका कोई अनलिमिटेड लाइफ टाइम आप ले सकते हो। तो इसमें जो फ्यूल होगा, एक इसमें होगा फ्यूल और दूसरा कोई ऑक्सीडेंट। इन दोनों का आपस में जो रिएक्शन होता है रिडॉक्स रिएक्शन, तो उस रिडॉक्स रिएक्शन में जब इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम द एनोड टू द कैथोड, तो फॉर एग्जांपल ये इसमें एनोड है और ये यहाँ पे कैथोड है, तो ये इलेक्ट्रॉन जब यूं ट्रांसफ़र होते हैं, क्योंकि एनोड एट विच ऑक्सीडेशन टेक प्लेस, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे, और कैथोड एट विच रिडक्शन टेक प्लेस, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन होंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन जब इस तरह से ट्रांसफ़र होते हैं तो रास्ते में इनको हम अपने काम पे लगा सकते हैं, इनसे हम अपना कोई वर्क डन ले सकते हैं। मुसलसल अब ये फुल प्रोवाइड करते जाओगे तो फ्यूल प्रोवाइड होगा, ऑक्सीडेंट मुहैया होता जाएगा, रिडॉक्स रिएक्शन होता रहेगा और आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलती जाएगी। तो ये उसका बेसिक कंसेप्ट है। अब मुख्तलिफ़ किस्म के फ्यूल सेल हैं, हमारे कोर्स में जो दिया है दैट इज़ हाइड्रोजन फ्यूल सेल। हाइड्रोजन फ्यूल सेल, इसका डायग्राम भी फिर समझते हैं कि डायग्राम में क्या है। और यहाँ पे हाइड्रोजन फ्यूल सेल, हाइड्रोजन फ्यूल सेल में जो फ्यूल होगा, फ्यूल इज हाइड्रोजन गैस। अच्छा, अब ये जो ऊपर हमने फ्यूल, वो गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है। तो फ्यूल जो है इसमें हाइड्रोजन गैस है। ऑक्सीडेंट यहाँ पे जो प्रोवाइड होगा दैट इज ऑक्सीजन गैस। इन दोनों का जब रिडॉक्स रिएक्शन होगा, ये हुआ इनका रिडॉक्स रिएक्शन, और यहाँ पे प्लाटीनियम एज ए कैटलिस्ट इस्तेमाल होगा, प्लाटीनियम एज ए कैटलिस्ट, और अमूमन KOH एज एन इलेक्ट्रोलाइट इसमें इस्तेमाल होता है। दिस इज इलेक्ट्रोलाइट। तो इनके रिडॉक्स रिएक्शन में जब एनोड से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे टू कैथोड, तो इधर हम इससे अपना वर्क डन लेंगे। यहाँ पे हमारा वर्क हुआ और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन हो के जो बाय प्रोडक्ट इसमें बनेगा दैट विल बी H2O। तो ये सारा उसका वर्किंग स्ट्रेटजी है या वर्किंग कॉन्सेप्ट है ऑफ दिस हाइड्रोजन फ्यूल सेल। अब डिज़ाइन मुख्तलिफ हो सकते हैं, मुख्तलिफ आपको मिल सकते हैं, लेकिन वर्किंग सबका ऐसा ही होगा, जिसमें इस किस्म के प्रोसीजर से वो दोनों पास होके हमें एनर्जी प्रोवाइड करते जाएंगे। तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल में जो ओवरऑल रिएक्शन है दैट इज़ बिटवीन हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन और platinum as a catalyst and KOH is the electrolyte.
और यहाँ पे बन जाएगा वाटर 2H2O। बैलेंस कर जाएंगे तो इस तरह से ये बैलेंस होगा। तो अब इसमें एनोड और कैथोड, हाइड्रोजन फ्यूल सेल में जो एनोड होगा, एनोड दैट इज द हाइड्रोजन इनलेट, जहाँ से हाइड्रोजन फ्यूल दाखिल होगा। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल और प्लाटीनियम एज ए कैटलिस्ट इससे जब गुज़रते हैं तो 4 हाइड्रोजन आयन बन जाते हैं और 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हो जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन कैथोड की तरफ ट्रैवल करते हैं। तो कैथोड पे ट्रैवल करने के दौरान ही हम इससे अपना वर्क डन लेंगे और कैथोड तक जब पहुंचेंगे तो वहाँ पे ऑक्सीजन का इनलेट होता है, ऑक्सीजन गैस, वो ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन करके 2 ऑक्साइड आयन बना देते हैं और फिर फाइनली जो 4 हाइड्रोजन आयन है और 2 ऑक्साइड आयन है, तो 4 हाइड्रोजन आयन्स एंड 2 ऑक्साइड आयन्स ये रिएक्ट करके बना देते हैं वाटर का मॉलिक्यूल। तो इस किस्म का इसमें ये सारा प्रोसेस होता है। तो इलेक्ट्रॉन जब एनोड से कैथोड की तरफ ट्रेवल करेंगे तो यहाँ पे इन इलेक्ट्रॉनों को ट्रैप करके इनसे अपना काम लिया जाता है। वो कोई भी वर्क डन हो उससे लिया जाएगा। डायग्रामेटिकली अगर हम इसका एक डायग्रामेटिक स्केच देखेंगे तो वो हमें कुछ यूँ मिलेगा। तो इस एनिमेशन में आप हाइड्रोजन फ्यूल सेल का डायग्रामेटिक प्रोसेस देख सकते हो। यहाँ से देखोगे सो हाइड्रोजन फ्यूल दाखिल हुआ, वो प्लाटीनियम कैटलिस्ट से गुज़र के इलेक्ट्रॉन दे चुका है, ऊपर आपको इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं और इस साइड पे राइट साइड से ब्लू कलर में ऑक्सीजन आ रहा है। तो इस तरह से ऑक्सीजन आके हाइड्रोजन आयन से मिक्स होगा और ये मिक्स होके एज ए वाटर बाहर निकलेंगे। तो एक्स्ट्रा हीट वगैरह जो होता है तो उसकी डिसिपेशन भी होती है और इस तरह से ये सेल अपना काम जारी रखता है। दिस वाज फ्रॉम इंटरनेट, जो वहाँ पे मैं इसको देख चुका हूँ तो आप लोगों के साथ शेयर किया है। सो दिस इज़ द डायग्रामेटिक एनिमेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्यूल सेल। अगेन हाइड्रोजन केम, ऑक्सीजन केम, यहाँ पे आयनाइजेशन हो गई, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिले और एज ए वाटर बाहर निकला। और ऊपर जो है यहाँ पे हमें वो रीडिंग दी जा सकती है, करंट, जितना करंट ये प्रोड्यूस करेगा।